जिस धागे की गांठ खुल सकती है उस पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। एक बार फिर से जरा गौर से सुनिए। जिस धागे की गांठ खुल सकती है उस पर कैंची नहीं चलनी चाहिए। इसलिए अच्छे विचारों पर हमेशा अमल कीजिए और ऐसे थॉट्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अब हेल्थ के लिहाज से ही इसे समझ लीजिए। आज के शो में हम शरीर में बनने वाली गांठों पर बात करने वाले हैं और आपने भी अपने घर परिवार या अड़ोस पड़ोस या दोस्तों में देखा होगा या कई आपके ऐसे जानने वाले होंगे, किसी ना किसी में आपने देखा होगा कि उनके शरीर में गांठ बन गए हैं और वो शख्स सर्जरी की सलाह से परेशान है, उसे ऑपरेशन का डर सता रहा है। और ऐसे मामले अक्सर दिख जाते हैं ज्योत्सना। लोग गर्दन, हाथ, पैर, कंधे पर बने गांठ को लेकर डरे रहते हैं। अच्छा, इन गांठों को देखकर ऐसा भी लगता है जैसे स्किन की ऊपरी लेयर के नीचे नन्ही गेंद घूम रही हो। वैसे आपको बता दें पूजा, डर वाजिब भी है इसको लेकर, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे बदलाव बड़ी बीमारी का सिग्नल भी हो सकते हैं। आपने नजरअंदाज किया तो जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। दरअसल स्किन के अंदर बनने वाली कुछ गांठों से मन में कैंसर का डर बन जाता है। बिल्कुल सही बात आपने कही अमित। कई बार ये गांठें कैंसरस भी होती हैं, जो मन में डर है उसके अलावा भी। लेकिन ऐसे मामले सिर्फ 1% ही होते हैं और 1% से कई बार कम भी देखे जाते हैं। ज्यादातर जो गांठें होती हैं वो नॉर्मल फैट का गोला होती हैं। एक जगह बॉडी में कहीं फैट इकट्ठा हो जाता है तो गांठ का रूप ले लेती हैं, यानी कि बुनाइन होती हैं, जिसमें ना तो दर्द होता है और ना ही ये गांठें फैलती हैं और ना ही कैंसरस होती हैं। अब सवाल ये है कि शरीर में गांठ होने की वजह क्या है? तो इसकी एक वजह जेनेटिक हो सकती है। अगर परिवार में लाइपोमा की हिस्ट्री रही है तो परिवार के दूसरे लोगों को होने का रिस्क इससे बना रहता है। तो वहीं कई बार खराब पाचन की वजह से भी गांठें बन सकती है। और इतना ही नहीं, लाइफस्टाइल की बीमारी जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ओबेसिटी गांठें बनने की एक बड़ी वजह बनती है। अच्छा अमित, ये गांठें छोटी या बड़ी किसी भी साइज की हो सकती हैं। एक और बात जो हम सबको पता होनी चाहिए वो ये कि फैट बॉल बनने की ये परेशानी महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में होती है पूजा। लेकिन ज्योत्सना, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इसे पहचाना कैसे जाए? कौन सी गांठ मैलिग्नेंट यानी कि कैंसरस है और कौन सी बेनाइन है? वैसे अच्छी बात यह है कि पूजा, योग और आयुर्वेद में इसका इलाज है और ये गांठें बिना कैंची के लगाए ही, बिना सर्जरी के ही डिसॉल्व हो सकती हैं। और इस सब बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी रामदेव। स्वामी जी प्रणाम, स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। ये गांठें कैंसरस हैं या नहीं, आज इसके बारे में भी आपसे जानेंगे। प्रणाम स्वामी जी। और ये जरूर बताएंगे, बिना कैंसर वाली बेनाइन बोलते हैं, उसके लिए ऐसी सींगी लगाते हैं और उसके अंदर का सारा जो अनवांटेड फैट है, इनडिसिप्लिन वे में जो बॉडी ग्रोथ करने लगती है, अंदर से सेल ब्रेक होने लगते हैं या उसको वर्किंग होने लगती है तो उसे गांठ बन जाते हैं। और उसको एक तो ऐसे सिरिंगे से खींच के निकाल देते हैं। अब इसके तो पूरे शरीर में ही गांठ हो गई थी। इसका नाम क्या है? मक्खन सिंह है जी। मक्खन सिंह के मक्खन खा खा करके कहाँ तक गांठें हो गई थी? गांठें तो पेट में हो गई थी, ये तो पेट में, हाथों में। प्राणायाम करके ही निकाल दी? हाँ, प्राणायाम करके मैं कम से कम 3 साल से कर रहा हूँ। ओहो, प्राणायाम कर करके गांठें निकाल दी। किसी के पीठ में गांठ हो जाएगी तो ऐसे सिरंगी से निकल जाएगी। और आपका क्या नाम है? डॉक्टर सतीश चंद्रा। डॉक्टर सतीश चंद्रा, ये डायरेक्टर जनरल पुलिस रहे हैं, फिर सीबीआई में भी रहे हैं। इनको बता दिया तुम्हारे तो फेफड़े में गांठ होगी, सार्कोडाइसिस हो गया, कैसे ठीक किया? फिर सार्कोडाइसिस तो बहुत बाद में बताया। पहले बोला टीबी, सेकंड ग्रेड टीबी, फिर बोला कैंसर, फिर बोला टीबी, कैंसर। हमें समझ में नहीं आ रहा। फिर इंडिया सहकारी वटी, सहकारी गोल्ड, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड और प्राणायाम, कपाल किया, ठीक हो के बैठे। और ये तो एक गांठ का दूसरा भी तरीका अंदर से उसको खींचने का। ये हमारा बालक जो है प्रवेश अग्निकर्मा का बहुत बड़ा महारथी है और इसने तो कमाल कर दिया। इसको जो ये अलग तरह की गांठ है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसको कहते हैं न्यूरोफाइब्रोमा। ऐसा किसी किसी को तो सैकड़ों जगह हो जाता है। इसके भी ओहो, और ये तो बहुत ज्यादा है। पूरा हाथ भरा था, पूरा हाथ भरे थे। प्राणायाम में योगा मुंह वाले दिखाना। ये देखो, एक बहुत खास बात बताना चाहता हूं। ये वर्ल्ड में पहली बार हुआ है। ये पुराना है, देखो ये मैंने इसको देखा और ये देखो मैं साथ में खड़ा हूं और ये जो है इसका चेहरे पर ये देख रहे हैं आप, ये देखो ये राम 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 राम। तो बहुत बड़ा है स्वामी जी। अब फिर कब ठीक, कितने दिन में ठीक हो गया? पिछले साल आया था जुलाई में, केवल 7 दिन का यहाँ ट्रीटमेंट मिला और घर जाते ही ट्रेन में ही अपने आप फट के निकल गए हैं। वाह, क्या बात है। नेचुरल सर्जरी हो गई। न्यूरोफाइब्रोमा भी अच्छा होता है। और दवाई क्या क्या ले रहे हो? सिस्टोग्रीड डायमंड
और वृद्धिवाटा बटकी और गोधन अर्क और नीम रस। ये औषधियां। अब ये कैसे होता है, इसके लिए एक तो कपालभाति प्राणायाम बेस्ट है। ये हमारी बेटियां भी कर रही है दाई तरफ, आप भी करते रहो बेटा। और ये बड़ी बात है, बहनों को भी यूट्रस में ओवरी में होती है। आपको कहाँ थी बहन, अपना नाम भी बोलो। मेरा नाम प्रियंका है। मुझे प्रेगनेंसी में डिटेक्ट हुए थे यूट्रस में मल्टीपल फाइब्रोइड्स थे। अच्छा, कई थे मल्टीपल फाइब्रोइड्स। हाँ। और प्रेगनेंसी ग्रो होने के साथ साथ फाइब्रोइड्स इतनी बड़ी हो गई, मतलब बहुत बड़ी। इतनी बड़ी? हाँ। बोल जैसी? हाँ। ओह, जैसा बेबी होता है वैसे फाइब्रोइड्स ग्रो कर रही थी। बेबी? अब फिर कैसे निकाला? फिर थोड़ी तो ऑटोमेटिक श्रिंक होती है, फिर प्राणायाम से मुझे कपालभाति से। लो। हाँ। और 1 साल पहले जांच कराई थी, इतनी सी थी, और उसके बाद जांच नहीं कराई, लेकिन मुझे लगता है कि वो सारी ठीक हो गई। स्वामी जी, क्या ये पीसीओडी और पीसीओएस वाली गांठों का जिक्र कर रही हैं? डॉक्टर बोले तो ये पीसीओडी भी ठीक होती है, इसको भी था। तुमको कहा था? मल्टीपल था इसको भी। संगीता को कहा था? ओवरी में। यूट्रस में हो, ओवरी में हो, पीसीओडी हो, पॉलीसिस्टिक ओवरी हो, कपालभाति करना है। और ये दोनों बहनें इतनी प्रसन्न है। उधर भी माताएं बड़ी उम्र वाली, उनको भी नहीं तो यूट्रस निकालने के लिए बोलते हैं। करीब आजकल तो 50% से ज्यादा माँ बहन बेटियों का यूट्रस ये सब निकाल दिया जाता है ना मेरे भाई। कपालभाति करें। स्वामी जी करके लाइव बैठी हुई है सरिता जी, प्रियंका जी, आलोक जी, सतीश जी, मक्खन जी, प्रमाण है। कपालभाति, सिस्टोग्रीन, खाली पेट खाने के बाद काचनार गुग्गुल, काचनार घनवटी, वृद्धि बाधिकावटी, करक्यूमिन गोल्ड, गोधन अर्क और नीम की गोली और खा ले। न्यूरोफाइब्रोमा का पहले केस अच्छा हुआ है। ये बालक सामने बैठा हुआ है आलोक, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पूरे शरीर में हजारों जैसे इसने हाथ में दिखाया था, एक बार दोबारा से दिखाना। ये न्यूरोफाइब्रोमा एक बड़ी बात है। ये ब्रेकिंग न्यूज है इंडिया टीवी पर रोगियों के लिए, उनके लिए जिनको न्यूरोफाइब्रोमा है और ये जीवन में हार मान के बैठ चुके हैं कि ठीक नहीं होगा। कपालभाति करें और फिर धीरे धीरे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन जैसे हमारी बहनें कर रही हैं। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, जी कुछ कह रहे थे जी स्वामी जी, क्योंकि आपने इतने सारे लोगों से दिखाया कि उनका इलाज चल रहा है, कितने तरह के गांठें हो सकती है, लेकिन जो आम लोगों के शरीर में जो होने वाली गांठें होती है उसको लेकर लोग हमेशा थोड़े से हल्के रहते हैं ना, लगते हैं नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि आपका हमेशा कहना रहा है कि रोग कोई भी हो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में लक्षण अगर दिखे तो तुरंत उपाय क्या करें भी बताएं, क्योंकि हमने देखा कि आपने अलग अलग तरीके से गांठें हो सकते हैं शरीर पर। अच्छा स्वामी जी, मैं एक और बात पूछना चाह रही हूँ इसी में कि कैसे पहचानें कि ये बिनाइन गांठें हैं या मैलिग्नेंट गांठें हैं? देखो, गांठें बेनाइन भी होती हैं, मैलिग्नेंट वाली भी होती हैं, टीबी वाली भी होती हैं। सामान्य गांठों को लाइपोमा ऐसा बोल दिया जाता है। और फिर ये न्यूरोफाइब्रोमा, ये जो आलोक वाली बात बताई मैंने, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो नई उपलब्धि हुई है न्यूरोफाइब्रोमा, तो कैसी भी गांठ हो, गांठों का कोई भी प्रकार हो, अनवांटेड फैट, इनडिसिप्लिन वे में फैट सेल्स जमा हो करके फिर उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो जाती है, भीतर से ऊर्जा का फ्लो कम हो जाता है। हम कहते हैं ना 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी, 1 बॉडी इक्वल टू 1 यूनिवर्स। एक सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और एक एक सेल में एक सेकंड में 1 लाख से ज़्यादा ऊर्जा तरंगों का प्रवाह दौड़ता है। वो ऊर्जा का प्रवाह जब मंद पड़ जाता है, कुंद पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है, तो फिर ये फैट सेल्स डिपॉजिट होने शुरू होते हैं और फिर लंबे समय तक ये कार्यक्रम चलता रहे तो फिर ये कैंसर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है किसी भी गांठ को ऐसे हल्के में ना लें। जो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और सूर्य नमस्कार कर सके, अब तो ये बेटियां सूर्य नमस्कार भी करने लग गई है, सरिता जी, प्रियंका जी और मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी तो खैर महायोगिनियाँ हो गई हैं। तो किसी भी कारण से फैट सेल डिपॉजिट हो रहे हैं तो सबसे पहला काम ये करें, थोड़े दिन घी खाना बंद करें। बाकी सबके लिए मैं घी खाने के लिए बोलता हूँ, लेकिन जिनको फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, गांठें हो जाती हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि थोड़े दिन घी खाना बंद करो और फिर गर्म पानी पीना शुरू करो। काचनार की छाल, वैसे तो काचनार घनवटी, काचनार गुग्गुल, वृद्धि बाधिकावटी, करक्यूमिन गोल्ड मैंने कहा 1-1, 2-2 गोली जब खिलाते भी हैं। और खाली पेट सिस्टोग्रीट और कैंसरस होने पर सिस्टोग्रीट डायमंड खिलाते हैं। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ रोज सूर्य नमस्कार करें,
रोज ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन के साथ सूक्ष्म व्यायाम के साथ ही शुरुआत कर लें। धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाएं और कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएँ तो मैं तो कहता हूँ आप सुबह उठ करके एक बार तेज़ी से दौड़ लें। जो सुबह उठ करके खाली ये 2 ही अभ्यास, एक योगिक जॉगिंग का ये अभ्यास और दूसरा योगिक जॉगिंग का अभ्यास जो है वो ऐसे, एक तो ये और दूसरा ये 2 ही अभ्यास कर लिए तो इसी से ही पूरे शरीर में एक यौगिक ऊर्जा का प्रवाह दौड़ता है। तो ये भीतर के ऊर्जा के प्रवाह के मंद पड़ने पर ये समस्या होती है। अब उसके लिए योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, ये उपाय बताने के साथ साथ अब अगले उपाय बता देते हैं। कुछ फॉरवर्ड बेंडिंग वाले, कुछ बैकवर्ड बेंडिंग वाले, बैठ करके उल्टे लेट के सीधे लेट के आसन भी करने चाहिए। और जो ऐसे कर लेंगे उनको तो फिर किसी भी प्रकार की गांठ का कोई खतरा नहीं रहेगा। 1 से 2 महीने परहेज करने की ज़रूरत है। गोधन अर्क गांठ के लिए ज़बरदस्त है। सुबह उठ करके गोधन अर्क पी ले, इससे तो कैंसर वाली गांठ भी ठीक हो जाती है। और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, इसका जूस भी, आज ये अप्रतिम जूस है, सप्तामृत इसको हम बोलते हैं। माने आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन अर्क, इसका जिसने सेवन कर लिया और कितने भयंकर गांठों, सिस्टोग्रिट और कैंसरस होने की संभावना है तो भी उसका प्रिवेंशन, उसका कंट्रोल, उसका क्योर, वो सब का सब सिस्टोग्रिट से हो जाता है। तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, करना तो पड़ेगा। जैसे आलोक ने बोला कि 7 ही दिन उसने किया और रास्ते में उसका न्यूरोफाइब्रोमा की सिस्ट अपने आप ब्लास्ट हो गई और ऊपर से एलोवेरा जेल लगा लिया, ठीक हो गई। तो ये क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा तो स्किन के ऊपर होती है, अंदर वाली जो गांठ होती है कहीं यूट्रस में, ओवरी में, किसी का प्रोस्टेट भी बढ़ जाता है, उसके लिए थोड़ा प्रोस्टोग्रिट अलग से औषधि देनी पड़ती है। किसी के गले में थायराइड की ग्रंथि भी बढ़ जाती है, उसमें फिर कांचनार, गुग्गल, वृद्धिवादी कावटी खाने के बाद, करक्यूमिन खाने के बाद 2-2 गोली दे देते हैं, खाली पेट सिस्टोग्रिट दे देते हैं। और यदि थायराइड का इम्बैलेंस हुआ T3, T4, TSH का, तो थायरोग्रिट धनिया के पानी के साथ। ये इतनी सारी चीज़ें करने पर, चाहे गले में गांठ है, चाहे प्रोस्टेट में गांठ है, प्रोस्टेट में आता है प्रोस्टोग्रिट और गोखरू का पानी, यूट्रस, ओवरी के और सारे शरीर की गांठें तो अपने आप ही ठीक हो जाती है। वैसे मैं माताओं से कहूँगा कि 10 मूल क्वाथ, 10 मूलारिष्ट अथवा नारी कांति वटी और नारी कांति सिर्फ लेते रहे तो माताओं बहनों को यूट्रस में फाइबर्स, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, अच्छा, क्या शरीर में फैट की जो गांठें होती हैं कई बार खराब पाचन या फिर गैस्ट्रिक की वजह से भी बनते हैं, या फिर कहा जाता है कि शरीर में किसी अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो भी क्या फैट जमा होकर गांठ बन जाते हैं? अगर ऐसा है तो इसके लिए यौगिक अभ्यास कौन से हो सकते हैं? तो देखो, सारी चीज़ों का कारण तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म तो है ही। तो मेटाबॉलिज्म ठीक रहे तो मंडूकासन, और जो थोड़े समर्थ हैं वे योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए ऐसे देख, और इसी में वज्रासन या पद्मासन में पीछे झुक जाते हैं, तो इसको बोलते हैं सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। इससे पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। नाभि धरण डिगने से, अच्छा देखो ये भी एक बात है, कई बार हमने इस विषय को रखा लेकिन एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। कपालभाति, अनुलोम विलोम सीधे बैठ के करने से भी फायदा होता है, लेकिन किसी ऐसे किया, अब ये सुप्त वज्रासन, कोशिश तो हमारी ये बेटियां भी करने में लगेगी, सरिता जी और है। तो देखो, जो कर सके वो तो संगीता जी की तरह और प्रियंका जी की तरह थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है ना, वो ऐसे वज्रासन या पद्मासन पे पीछे भी झुक जाते, 1-2 मिनट में ही नाभि धरण पीछे की ठीक हो जाती है इसमें लोग। और जो इतना ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, वो खाली पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन ही कर ले,
ये बड़ा ज़बरदस्त है, डाइजेशन के लिए भी, पूरे पेट के बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए भी। और इसके साथ कपालभाति करें, कपालभाति अप्रतिम है। कपालभाति करने वाले को कभी भी किसी भी प्रकार की गांठें नहीं होंगी। योग प्राइमरी प्रिवेंशन का काम करता है, गांठें हो गई तो ख़त्म हो जाएंगी, सेकेंडरी प्रिवेंशन का काम करता है। यहाँ तक कि एक्यूट मैनेजमेंट और उसके क्योर करने का काम करता है। माने किसी को मैंने देखा, जैसे बहन ने बताया कि इसको तो ऐसे गांठ होगी जैसे पेट में बच्चा ठहर गया हो, ऐसे मोटी बोल जैसी गांठ तैयार हो गई थी, और उसको कपालभाति से और सिस्टोग्रिड से अच्छा किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पलिएशन, और सबसे बड़ी बात है इंटीग्रेटेड होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल हेल्थ वी आर अचीविंग थ्रू योगा, थ्रू आयुर्वेदा, थ्रू नेचुरोपैथी। ये कपालभाति के साथ जब पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करते हैं तो विशेष लाभ होता है। फ्लेक्सिबल बॉडी होती है तो पादामुष्ट नासास प्रशासन भी हो जाता है। और ऐसे मैं कह रहा था, कुछ सीधे लेट के कुछ उल्टे लेट करके ये अभ्यास कर लें। अब जिनको हर्निया है बस उनको चलो उल्टे लेट जाएं, उल्टे लेट के भुजंग आसन, उल्टे लेट करके मकर आसन, 5 से 10 आसन अब सब हमारे साथ करने लग गए रोज। कम से कम 5 प्राणायाम, 5 से 10 आसन, और हर एक बीमारी के लिए 5 से 10 उपाय। जैसे आज हमने शिष्ट के लिए उपाय बताए। ये काचनार का पौधा सामने ही खड़ा है, काचनार के साथ में आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क, ये, और अंदर से कोई सूजन भी हो जाती है तो पुनर्नवा या पुनर्ग्रिट हमने एक औषधि नई भी तैयार कर दिया। काचनार, गुग्गल, काचनार, घनवटी, वृद्धिबाधिका, कर्क्यूमिन गोल्ड खाने के बाद 1-1, 2-2 गोली, और खाली पेट सिस्टोग्रिट और कैंसरस होने पर सिस्टोग्रिट, डायमंड, गोधन, अर्क। ये जो औषधियाँ हैं इनमें से 1-2 का भी सेवन कर लिया तो भी उद्धार हो जाएगा। न्यूरोफाइब्रम होने के बाद गोधन अर्क के साथ नीम की गोली, और गोधन अर्क के साथ काचनार, घनवटी, काचनार, गुग्गुल या सिस्टोग्रिट लेते हैं तो उसकी एफिकेसी कम से कम 10 गुना बढ़ जाती है। हमें कहते हैं खाली पेट सिस्टोग्रिट लो। अब सिस्टोग्रिट गोधन अर्क के साथ 2 से 4 चम्मच गोधन अर्क लिया, 1 गिलास पानी में थोड़े गुनगुने पानी के साथ, उसके साथ लेने से, अथवा जिनकी एसिडिटी की प्रवृत्ति है, प्रकृति जिनकी पित्त की है, उनको फिर लौकी के जूस के साथ लेना चाहिए। हम 2 से 4 गोली तक दे देते, 4 गोली 4 बार लौकी के जूस के साथ दे देते। लौकी के जूस से भी गांठ भी कम होती है, बीपी भी ठीक होता है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होता है, हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, बॉडी डिटॉक्स भी होती है। और जिनको ब्लड थिनर से लेना पड़ता है उनकी भी को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, एलोपैथी की भी नहीं, और आयुर्वेद में हम जो लिपिडोम देते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी स्वामी जी, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस कराते हुए आप हॉलिस्टिक हेल्थ की बात कर रहे हैं और साथ ही जो बीमारियों की जड़ है उस पर भी हमला कर रहे हैं। आज तो हम गांठों की बात कर रहे हैं, तो कुछ गांठें ऐसी भी होती हैं, जैसा कि आपने भी शुरुआत में बताया, जिनमें दर्द नहीं होता। जो गांठें जिनमें दर्द नहीं होता, और कुछ गांठें ऐसी भी होती हैं जो कैंसरस होती हैं, जो ट्यूमर की होती हैं, उनमें भी दर्द नहीं होता। तो अब इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, और क्या जिन गांठों में दर्द नहीं होता क्या वो जानलेवा साबित हो सकती हैं? इसके लिए बायोप्सी तो टेस्ट होता है ज्योत्सना जी। तो बायोप्सी टेस्ट मैं इसको भी 2 चरणों में बांटता हूँ। मैंने कई बार देखा है जब गांठ को आप छेड़ देते हैं और यदि वो कैंसर वाली है या टीबी वाली है तो फिर वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो बायोप्सी टेस्ट से तो टीबी का पता लग जाता है टीबी है या नहीं है, लेकिन उसमें एक खतरा बना रहता है कि कई बार वो फिर गांठ कई गुना तीव्रता से फैलती है, एक की फिर 10, 10 की 20 गांठ हो जाती हैं और पूरे शरीर को घेर लेती है। ये गांठें ये मल्टीपल माइलोमा का रूप ले लेती है, और मल्टीपल माइलोमा जैसे
आप सुन रहे थे हमारे डॉक्टर सतीश जी को भी कि उनको ही बोल दिया था कि तेरे को ही मल्टीपल माइलोमा है। वो तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, डीजीपी रहे हैं, सीबीआई में भी रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं तो अब जो है ना सही रास्ता तलाशता हूँ। तो उन्होंने आस्था और इंडिया टीवी पर मुझे सुनना शुरू कर दिया और अपने आप को उभार लिया। तो देखो जो है पहली कोशिश तो ये करें, पहली कोशिश ये करें कि आपको बायोप्सी करानी नहीं पड़े। तो पहले 1 से 2 महीने जो आज हम उपाय बता रहे हैं इनको कर लें, फिर नहीं तो फिर बायोप्सी भी टेस्ट करा लें, टीबी का टेस्ट भी करा लें, 1 से 2 महीने का टाइम दे दें। कई बार शरीर के साथ छेड़छाड़ बड़ी भारी पड़ जाती है, बड़ी महंगी पड़ जाती है, उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो टेस्ट भी करवा लिया करें। ब्रेन में गांठें होती है तो किसी को पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर सामने से सूजन आ जाती है, इसमें नाक से फिर उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। किसी को आँखों के पीछे ट्यूमर आ जाती है तो आँखों की रोशनी चली जाती है उससे। ब्रेन ट्यूमर किसी को ब्रेन के ऊपर, किसी को पिट्यूटरी के ऊपर, अलग अलग जगह पर। अब 1.5 किलो का हमारा जो लगभग ब्रेन है जी, 1 किलो 450 ग्राम का, उसके ऊपर भी ट्यूमर्स हो जाते हो और कई बार फिर खोपड़ी काट करके निकालते दोबारा से रीग्रोथ हो जाते हैं। जैसे यूकेलिप्टस होता है ना, एक बार काटो फिर दोबारा बढ़ जाता है। ऐसे काटा पीटी इसको तो अवॉइड ही करें जहाँ तक हो सके, और जब ज़रूरत हो तो कर भी लिया तो फिर दोबारा से योग शुरू कर दे, नहीं तो दोबारा से जो ट्यूमर होने की जो टेंडेंसी है ना ज्योत्सना जी, अमित भाई जी, वो योग से ही खत्म हो सकती है, आयुर्वेद से ही खत्म हो सकती है। इसलिए योग आयुर्वेद की शरण में तो आना ही पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं। अच्छा स्वामी जी, कुछ गांठें सख्त भी होती हैं तो कुछ गांठें सॉफ्ट होती हैं, दोनों में क्या फर्क है और क्या अलग अलग गांठें अलग अलग बीमारी की भी सिग्नल हो सकते हैं? तो देखो, जहाँ तक हार्ड गांठ है, सॉफ्ट गांठ है, उसमें दर्द है, ये जो सिम्टम्स हैं, जब अंदर गांठ में सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसमें या कोई पस होता है या उसमें कैंसर होता है या टीबी होती है तो गांठ हो जाती है, में दर्द होता है, नहीं तो दर्द नहीं होता। और कई बार जो है ऐसे ही गांठ हो जाती है अनायास, कई बार चोट लगने से भी गांठ हो जाती है, कई बार एक्सेस फैट खाने से भी गांठ हो जाती है, कई बार किसी भी कारण से चोट से अथवा कहीं क्लोट आने से, अंदर क्लोट आ गया और उससे भी गांठ हो गई। तो सख्त गांठ हो, हार्ड गांठ हो, पेन वाली गांठ हो, बिना पेन वाली गांठ हो, बेनाइन हो, मैलिग्रेंट हो, कैसी भी गांठ हो, सभी प्रकार की गांठों के लिए आसन सामान्य लाभ करते हैं। एक बात मैं अपने अनुभव की कहना चाहता हूँ। देखो, इसमें कपालभाति सर्वाधिक लाभ करता, 1 से 2 घंटा कराते। पीसीओडी 5-5, 10-10 साल पुराना, अब तो इसके हजारों रोगी हमारे सामने प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो कपालभाति 1 सेकंड में 1 बार, ये भी 1 सेकंड में 2 बार भी होता है, इतना नहीं, 1 सेकंड में 1 बार, बहुत फोर्स के साथ भी करते ऐसे, इतना भी नहीं, ऐसे 1 घंटे तक कपालभाति, और कम से कम आधे से 1 घंटे अनुलोम विलोम करा देते। और यदि कैंसर है तो फिर कपालभाति सुबह शाम 1-1, 2-2 घंटा के साथ दिन भर अनुलोम विलोम करा देते। 1 से 2 महीने में कैंसर ठीक हो। इसमें उपवास बड़ा लाभ करता है, ये बड़ा तत्व है। उपवास करने से ऑटोफैगी या ऑटोफैजी, जो भी उसको प्रोनाउंशिएट करते हैं, ये ऑटोफैजी जो प्रोसेस है ये बहुत ही रिफाइन हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, और शरीर अपने अंदर की क्लीनिंग खुद करता है। अब थोड़ा एक बड़ा तत्व कह देता हूँ, एक बड़ा सिद्धांत, सार तत्व। हर रोज हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कोई क्लोट, कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी गांठ बनती है। जब हम तेजी से चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो शरीर की गांठों को शरीर अपने आप ही हील कर देता है। ये सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ हीलिंग का, ये सेल्फ ऑपरेशन का, आत्मोपचार का बहुत बड़ा तरीका है। हर दिन हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल, हर दिन फैट, हर दिन हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, हर दिन हमारे शरीर में बीपी, शुगर,
हर दिन हमारे शरीर के अंदर मोटापा, बीपी, शुगर से लेकर के सब रोग पैदा होते हैं। शाम को 7 बजे से खा ले, अगले दिन फिर 9-10 बजे ही खाना खाएं। ऐसा जो 14 घंटे का करीब जो है जो गैप रखते हैं, उनके शरीर में कोई भी गांठ कभी भी ज़िंदगी में पैदा नहीं होगी, और जो हो चुकी है वो ख़त्म हो जाएगी। अब उसको जल्दी फ़ायदा करना है तो साथ में सिस्टोग्रिट, गोधन अर्क आदि का सेवन कर लें तो जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। एक बड़ा तत्व कह दिया, नहीं तो रोगों से कोई बच न सकेगा। और जिस तरह से पोल्यूशन फैल रहा है, चारों तरफ रेडिएशन है, चारों तरफ मिलावटी सामान है, एडल्टेशन है जी, और फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग का ये जो चक्कर चल रहा है जी। अमित, मैं स्वामी जी से एक चीज तो पूछना चाह रही करना हूँ। ही पड़ेगा स्वामी जी, कपालभाति। क्योंकि आपने बोला स्वामी जी, क्योंकि आपने बोला कि कई बार जब गांठें हमारे शरीर में बन जाती हैं तो फास्ट वॉक करने से, ब्रिस्क वॉक करने से या वर्कआउट करने से वो गांठें ठीक भी हो जाती हैं। लेकिन जब कोई फास्ट या ब्रिस्क वॉक करता है या फिर हैवी वर्कआउट करता है और वो छोड़ देता है, तब जो गांठें बनती हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए? हाँ, ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न पूछा ज्योत्सना जी। आपकी भी अंतर ज्योति, अंतः प्रज्ञा जग चुकी है। एक तो ये खास करके जो जिम में जाते हैं ना, और जिम में जा करके जो टोले शोले बनाते हैं, बाइसेप, ट्राइसेप, ये वो, इधर से उधर से जो बॉडी का एक्सप्रेशन अपने तरीके से करना चाहते हैं, बॉडी को अलग अलग तरह से एक्सपोजर देना चाहते हैं, उसमें ना फिर पहले तो बनाते हैं टोले शोले और बाद में बन जाती है गांठ, और फिर उनकी होती है मौत। इसलिए जो बहुत ज़्यादा जिम में एक्सरसाइज करके जो गैर प्राकृतिक, जो नेचुरल वे में, देखो एक तो नेचुरल वे है, जो गैर प्राकृतिक तरीके से, गैर नैसर्गिक तरीके से जो शरीर में टोले शोले बनाते हैं, फिर उनके शरीर में गांठें बहुत खतरनाक बनती हैं। और वो स्वामी जी, आप सप्लीमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं, जो लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं ज्यादातर समय में या स्टेरॉइड्स लेते हैं, उनको ज्यादा हाँ, सप्लीमेंट लेते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के सिंथेटिक हार्मोन खाते हैं, सिंथेटिक प्रोटीन पाउडर खाते हैं, उनसे और साथ में एक्सेस जी। जैसे कई बार ना देखो, एक सहज रूप से देखो, आप मेरे सामने देखिए, आप भी जिम जाते हैं और योग भी करते हैं, तो इसलिए आपने तो बैलेंस बनाया हुआ। स्वामी रामदेव के जो हाथ हैं, बाइसेप है, ट्राइसेप है, स्वामी रामदेव की जो चेस्ट है, स्वामी रामदेव का जो पेट है, कमर है, पूरे शरीर की एक एक मसल है। देखो अब एक एक मसल मेरी भी आप देखिए, ये जो मेरी मसल बनी हुई है, तो मेरी मसल्स में, मेरी बॉडी के एक्सपोजर में कोई कमी थोड़ी है, कहीं से भी देख लीजिए आप पूरे शरीर में। लेकिन ये जो एक्सपोजर है ये नेचुरल है, ये योग से है। और जो ये जिम में जा करके 100, 200, 500, 1000 बार एक एक जगह की एक्सरसाइज करके और ये जो टोले शोले बनाने की कोशिश करते हैं ना, उनके शरीर में फिर ये अलग अलग तरह के उपद्रव के रूप में गांठें पैदा होती हैं। वो भी यद्यपि प्राणायाम, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें और सिस्टोग्रिट का सेवन करें तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बखेड़ा करना ही क्यों? हल्दी जो 1 से 2 ग्राम कच्ची हल्दी, अब जिनको एसिडिटी है तो उसमें ठंडे पानी में हल्दी रात को भिगो दें और फिर सुबह पी लिया करें। हल्दी थोड़ी गर्म पड़ती है, तो हल्दी को सौंफ के पानी में अथवा एलोवेरा के जूस में अथवा हल्दी के करक्यूमिन गोल्ड, हमने कैप्सूल ही बना दी। ये करक्यूमिन गोल्ड बड़ा ज़बरदस्त है, ये दुनिया में पहली बार हमने ये कार्यक्रम किया कि ये करक्यूमिन गोल्ड जैसी हैं, इसलिए इसको हमने करक्यूमिन गोल्ड इसका नाम रखा। लेकिन ये इतनी अप्रतिम है, ये हल्दी जो है गांठ के लिए। अब भारत में जो मसाले के तौर पर जो हल्दी का उपयोग होता है, तो देखो ये करक्यूमिन गोल्ड है ना, ये 2 गोली जिसने खा ली ना जिंदगी में, कभी भी फिर उसको शरीर में गांठ नहीं बनेगी। ऐसे 102 ग्राम हल्दी जो खा लेते हैं उनको कभी नहीं बनती, लेकिन गांठ बनने के बाद जो है फिर ये ज़रूरी है कि वो करक्यूमिन गोल्ड 2 से 4 गोली खा सकते हैं। तो ये एक विशेष औषधि भी मैंने इसलिए बता दी, हल्दी खाएगा वो हेल्दी रहेगा, उसको कभी कोई गठान नहीं होंगी। और कपालभाति करना जरूरी है स्वामी जी। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जिनको बुखार है या फिर सर्दी या जुकाम हुआ है, उन्हें भी लिम्फोड्स हो जाते हैं, यानी कि सूज जाते हैं उनके, और इन्फेक्शन से बनी इन गांठों को ठीक करने के लिए क्या उपाय है सर्दी बुखार के बाद? तो ये जो गले वाले में गांठें हो जाती हैं ना, छोटे बच्चों को भी कफ कोल्ड के कारण से भी गांठें हो जाती हैं, तो उसके लिए ये करक्यूमिन गोल्ड बेस्ट है।
उसके लिए स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड बेस्ट है, उनके लिए ब्रोनकोम बेस्ट है। और ये एलोवेरा है ना, एलोवेरा 100 ग्राम, इसमें हल्दी कच्ची 10 ग्राम और अमरूद के पत्ते 10-20 ग्राम ले लिए, मिक्सी में डाल के क्रश करके रस इसका बना लें और इसको उबालने के बाद थोड़ा तेज़ गर्म से गरारे कर ले, इसमें सेंधा नमक डाल ले 3 से 5 ग्राम। एक ही बार में गला ठीक और अंदर की गांठ भी ठीक हो जाती है। अब इसके लिए हमने एक बहुत अच्छा कर रखा है, ये जो आरोग्य जूस है ना, इसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और एक ये जो गिलोय घनवटी एडवांस, वो भी इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। बाकी तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी आदि का जूस हमने बताया रखा। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी का जूस पिया। एक भाई ने बोला जी मेरे तो पूरे बाल उड़ गए, तो वापस आ गए। मैंने कैंसर वाले रोगियों को भी देखा और जिनके बाल उड़े हुए उनके ऊपर भी देखा। आप भी बहुत देर से लोग सोच रहे होंगे अमित क्या कर रहे हैं, तो आपसे ही सीखा स्वामी जी। सिर की खेती बचाने के लिए ये टचवुड। वैसे स्वामी जी इनके सिर में खेती बहुत अच्छी ये आंवला, लहराती एलोवेरा, हुई गिलोय, फसल तुलसी है। से भी खेती बचती है। टचवुड बनी रहे। स्वामी जी के संगत में तो बची रहेगी। अच्छा स्वामी जी, सवालों का भी सिलसिला शुरू कर लेते हैं, क्योंकि अब तो लोग अपने वीडियोस भेजने लगे हैं। अगर आप भी डायरेक्ट स्वामी जी से अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो सिर्फ इतना करना है आपको कि अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करना है 10 से 15 सेकंड का, और नंबर जो है जिस पे भेजेंगे मैं आपको बता देता हूं, 9350593505। बहुत ही आसान नंबर है, 9350593505। मेल कर सकते हैं, मेल है indiatvnews.com। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, 15 सेकंड का सवाल हो, कहां से आप बोल रहे हैं और अपना नाम जरूर बताएं। तो स्वामी जी पहला सवाल ले लेते हैं। जरूर। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से कुमकुम उपाध्याय। मेरे हस्बैंड को 9 mm का गॉल ब्लैडर स्टोन है, कृपा करके इसके लिए कुछ उपाय बताइए। तो कुमकुम की जी जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है, अभी मैं योगग्राम में था और वहाँ पर एक भाई डॉक्टर यश जी थे, डॉक्टर यश, उन्होंने बताया स्वामी जी मेरे को ये जो गोल स्टोन हो गया, 3 गोल स्टोन थे बड़े बड़े, तो आपने बोला था कि संकल्प पूर्वक कपालभाति करो कि मेरा गोल स्टोन डिजोल्व हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। और पत्थर चटा कुलथ की दाल आपने बताई थी, अश्मरी रस और अश्मरी पात भी हम देते हैं। और एक लिथोम, ये बहुत कम मैंने बोला हुआ है, लिथोम का सेवन करना और कपालभाति जरूर करें। घी थोड़े दिन के लिए बंद कर दे। ये कोलेस्ट्रॉल के ही क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं गालस्टोन के रूप में, वो हट जाए। किडनी में और बाकी जगह जो पेनक्रियाज में, गले आदि में, कहीं पर जो ब्रेन में, हार्ट में जो पत्थर जैसे जमा होते हैं, वो कैल्सिफिकेशन होता है, उसका पत्थर होता है, कैल्शियम से बनने वाला, ये गालस्टोन है, ऐसा होता है। तो कुमकुम तो ठीक हो जाएंगे। औरों के लिए भी लिथोम बता दिया, और कपालभाति करते रहेंगे और गर्म पानी पिएंगे, ज़्यादा पानी पिएंगे। गोखरू का भी पानी इसमें फायदा करता है, कुलथ का भी पानी फायदा करता है, मूली का रस फायदा, और मूली का ऐसे ही सलाद के रूप में सेवन कर लें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी स्वामी जी, अगला सवाल मुंबई से है और ममता जी ने अपना सवाल भेजा है, सुनते हैं। जी मैं बॉम्बे से ममता सितार बोल रही हूँ। मेरे को एड़ी के नीचे से बहुत पेन होता है, तो कोई उपाय बताइए। एड़ी से नीचे पेन होता है स्वामी जी? तो अब जो ममता जी से लेकर के दूसरे जो लोग कुछ सवाल भेजते हैं, तो आप बता दीजिए इन्होंने क्या पूछा। इन्होंने कहा है कि स्पष्ट होनी चाहिए, उस समय टीवी की आवाज बंद कर दे और कोई ध्वनि नहीं होनी चाहिए। जी स्वामी जी, ममता जी का सवाल अच्छी से रिकॉर्ड करके भेजा करें। नहीं, कई बार टीवी देखते ही और इधर टीवी की आवाज भी रहती है और दिक्कत हो जाती है, तो आप प्रश्न बता दीजिए। हाँ, तो उनका सवाल यह है कि उनके एड़ी में दर्द होता है, पैर में एड़ी के नीचे दर्द है। हाँ, एड़ी का दर्द। एड़ी का दर्द के लिए तो जो हमारा हलूराम सिंगी लगाता है ना, जैसे सिंगी लगा रखी, इस बेटी के पीछे सिंगी लगा रहे जो हमारे दूसरे गुरु, हाँ, तो ये जो है पीछे श्रृंगी लगाते हैं, पीठ पे भी श्रृंगी लगाते हैं। एड़ी का दर्द जो है ना, तेरा था ना, हाँ, लीच भी लगाने से, ये प्रियंका इधर साथ ही बैठी हुई, लीच लगाने से, श्रृंगी लगाने से एड़ी का दर्द दूर हो जाता है। इसमें गोक्षरादि गुग्गल, चंद्र प्रभावटी भी फायदा करती है। ये वात के कारण से होता है। हल्दी मेथी सोट घर में भी ले सकते हैं, और कपालभाति के साथ साथ ये जो अभ्यास है इसको भी कर ले। तो ममता जी का तो उत्तर दे दिया। अगला प्रश्न जी स्वामी जी, अगला सवाल ले लेते हैं। 9350593505 कितना सरल सा नंबर है, इसके ऊपर
वीडियो बना करके भेज दो 15 सेकंड। और अपना सवाल जरा क्लियर आप दें ताकि स्वामी जी आपका सवाल समझ सके और सुन सके। राजस्थान से यशी का सवाल है, सुनते हैं। स्वामी जी, मेरी आँख पर ये वाइट दाग हो रहे हैं, आँख पर और पेट पर बहुत इलाज कराया पर कुछ नहीं हो रहा, कृपया करके उपाय बताएं। हाँ, तो आँख के ऊपर यशी को सफेद दाग, किसी को व्हाइट पैच होता है और किसी को, दोनों का बता देता हूँ। आँख के जी किसी को आँख के नीचे जो है कोलेस्ट्रॉल के कारण से ऐसे अलग ढंग का एक गांठ भी नहीं कह सकते उसको, चमड़ी अलग ढंग से उभर जाती, तो उसके लिए तो काचनार इसके अर्जुन की छाल, अर्जुन घनवटी ले सकते या अर्जुन की छाल दालचीनी ले सकते। ऊपर जो है मिलिनोग्रिट वटी और मिलिनोग्रिट लेप बताते हैं, उसको लगा करके धूप में बैठ जाएं। ऐसे भी बाकुची को 7 दिन तक गोमूत्र में भिगो के रखे, हर दिन गोमूत्र बदलते रहे, और उस गोमूत्र को भी फिर जो है एलोवेरा में लगाना, नहीं तो फोला बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, वो फोला फूट जाता है 3 दिन के अंदर करीब, फिर नेचुरल कलर अंदर से आ जाता है। ऐसे उस बाकुची को खिलाते भी हमने, पहले हमने कायाकल्प वटी 20 ग्राम, बाकुची चूर्ण 100 ग्राम और गिलोय सब 10 ग्राम मिला करके खिलाए, उससे भी हमने सफ़ेद दाग मिटाया। अब तो मिलिनोग्रिट वटी दे देते हैं सुबह दोपहर शाम 3 बार, और ये मिलिनोग्रिट लेप जो है अभी आप ऑर्डर में से मंगवा सकते हैं, बहुत जल्दी हम पूरे देश में मिलिनोग्रिट लेप जो है उपलब्ध करवा देंगे। ये बड़ा अप्रतिम है सफ़ेद दाग के लिए, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो कपालभाति अनुलोम विलोम जरूर करें, दूध के साथ नमक न खाएं, विरुद्ध आहार ना लें। दूध के साथ नमक का सेवन करना, दूध के साथ खट्टे फ्रूट्स का सेवन करना, रात को दही छाछ का सेवन करना, ये विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। इससे बचा करें। रित भूख हित भूख मित भूख हुआ करे। और खाने का ऑर्डर ये होना चाहिए कि खाने में पहले सलाद और फ्रूट्स और बाद में पका हुआ और मिष्ठान आदि लेना चाहिए। और थोड़े दिनों तक चीनी, मैदा और जितना भी जंक फूड और ये सब प्रिजर्व फूड है, इसको डब्बा बंद खाने को नहीं खाना चाहिए। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला सवाल जो स्वामी जी है वो हमारे पड़ोसी देश से आया है, यानी कि नेपाल से है, और यहाँ पर सवाल पूछा है नवीन ने, सुनते हैं। ओम बाबा जी, मैं नेपाल से बात कर रहा हूँ। मेरे को 10 साल से ब्रेन में सिस्ट बताया गया है, पानी वाला फोका बताया गया है। इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। इसका ठीक का निवारण का इलाज बताइएगा। तो नवीन जी, मैं दोनों का ही बता देता हूँ। किसी को ब्रेन में सिस्ट हो जाता है और किसी को फिट पड़ता है। फिट पड़ने के पीछे सिस्ट भी कारण होता है और कई बार बिना सिस्ट के भी फिट पड़ता है। तो मैं सिस्ट और फिट दोनों का उपाय बता देता हूँ। ब्रेन सिस्ट के लिए वही है ये सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड, 2 गोली, और जल्दी ठीक करना है तो 4 गोली लौकी के जूस से खा लें। खाने के बाद काचनार, वृद्धिवादिका, करक्यूमिन 2 गोली, वो भी सौंफ के पानी से, एलोवेरा के जूस से ले ले तो गर्मी भी नहीं होगी। फिट पड़ते हैं तो साथ में मेधावटी और मेमोरीग्रिट पे ले ले और मेधा क्वाथ ऐसे पानी पी लिया करें, फिट भी 100% ठीक हो जाएंगे। तो नवीन जी के साथ हमने सिस्ट और फिट दोनों का ही उत्तर दे दिया है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, सवालों का सिलसिला तो रखते हैं कि सिस्ट तो ब्रेन की ठीक नहीं होगी, फिट तो ठीक होंगे ही नहीं। स्वामी जी, सवालों का सिलसिला तो खत्म हो चुका है, अब हम अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच गए। स्वामी जी, शरीर की गांठ मेल्ट करने के यौगिक उपाय तो आपने बता दिए, इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि अब हम हमें बताएंगे कि आयुर्वेद के जरिए या फिर किसी पाक शास्त्र के जरिए किस तरह से आप अपने गांठों को दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ज्योत्सना में बताएंगे कि आखिरकार कल किस टॉपिक पर हम बात करेंगे। स्वामी जी, आप तैयारी करें, तब तक कल का कार्यक्रम बता देते हैं। गर्मी का बच्चों के शरीर पर असर, आंत में सूजन, पेट में गैस, सिर दर्द, एलर्जी, इसके अलावा आंखों में जलन, टेम्परेचर बढ़ने से बड़ा इन्फेक्शन। योग में मिलेगा सेहत का सटीक फॉर्मूला, बच्चों के लिए समर स्पेशल योग। तो कल सुबह की ये क्लास जो ठीक 7:56 पर शुरू होगी, आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी, क्योंकि कल की क्लास में बच्चों की सेहत की बात होगी और ये देखा गया है कि कंजक्टिवाइटिस बच्चों को बहुत ज्यादा हो रहा है और ये भी कोविड का एक लक्षण है, तो इस पर भी कल हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज पाक शास्त्र में क्या खास है? तो देखो, एक तो ये हल्दी,
हल्दी और गिलोय के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। ये गिलोय, ये आंवला, गिलोय, हल्दी, वीटग्रास का पाउडर भी हम उपलब्ध कराते हैं, तुलसी, ये सब गांठ को ख़त्म करते हैं। और एलोवेरा का पल्प ऐसे निकाल लेते हैं। और ये जूस जो है ना, ये 25 से 50 ml जूस जो पी लेते हैं, तो ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, हल्दी और इसके साथ नीम और मिला देते हैं। नीम और गोधन अर्क मैं जो सुबह से बता रहा हूँ, गोधन अर्क अलग से पी सकते हैं, थोड़ा सा उसमें एक अलग प्रकार की गंध होती है, तो उसके कारण से लोग साथ में नहीं पी पाते। तो ये जो सुबह खाली पेट पी लेंगे, फिर उनको ज़िंदगी में कभी भी कोई गांठ होगी नहीं, है तो मिट जाएगी। और सप्ताह में कम से कम एक बार तो अंकुरित सभी को खाना चाहिए। और आजकल गर्मी हो गई है, इसलिए ड्राई फ्रूट्स भी भिगो करके ही खाने चाहिए। तो आज के पाक शास्त्र का इतना ही, और फिर कल दोबारा मिलेंगे नए उपचार, नए योग शास्त्र, नए पाक शास्त्र के सूत्रों के साथ। अब उपचार के बाद समाचार की लंबी श्रृंखला आपके पास तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम।